दोस्तों, आज का ये दिन साधारण दिन नहीं है। आज का ये दिन उस महामानव के संकल्पों को दोहराने का दिन है जिसने सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज की रगों में आत्मसम्मान का लहू भरा था। आज जब समूचा भारत नीले रंग के सैलाब में डूबा हुआ है, तब दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर सुदूर गांवों की चौपालों तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज है उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने भारतीय राजनीति के स्थापित किलों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज बाबा साहेब की जयंती के पावन अवसर पर जो बिगुल फूंका है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब ये समाज केवल याचना करने वाला समाज नहीं रहा, बल्कि अब ये समाज शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए अंगड़ाई ले चुका है। चारों तरफ नीला समंदर उमड़ रहा है। हाथों में बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम साहब की तस्वीरें हैं और आंखों में वो चमक है जो बता रही है कि अब वक्त बदल चुका है। भीम आर्मी के जांबाज सिपाहियों ने आज जिस तरह से भारत के कोने कोने को जय भीम के नारों से गुंजायमान किया है, वो इस बात का सबूत है कि अब जुल्म की लाठियां और जेल की दीवारें इस कारवां को रोक नहीं पाएंगी। चंद्रशेखर आजाद का वो बुलंद स्वर जब मंच से निकला तो मानो इतिहास खुद को दोहराने के लिए बेताब हो उठा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अम्बेडकरवाद केवल किताबों में सिमटा रहने वाला विचार नहीं है, बल्कि ये वो जलजला है जो गैर बराबरी की हर दीवार को ढहा देगा। आज की यह घोषणा किसी चुनावी वादे जैसी नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के सम्मान की रक्षा का वचन है जिन्होंने सदियों तक अपमान का विष पिया है। जब चंद्रशेखर ने मंच पर खड़े होकर मुट्ठी भींचकर आसमान की तरफ देखा, तो उपस्थित जनसैलाब की खामोशी में भी एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी तानाशाह का गुरूर तोड़ने के लिए काफी थी। इस घोषणा ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है जो अब तक समझते थे कि बहुजन समाज बिखरा हुआ है और उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। आज का दृश्य यह बता रहा है कि भीम आर्मी के नेतृत्व में उभरा यह नया नेतृत्व न केवल सड़कों पर लड़ना जानता है, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में जाकर अपनी बात को डंके की चोट पर रखना भी सीख चुका है। ये वो दौर है जहां युवा अपने अधिकारों के प्रति सजग है, जहां शिक्षा और संगठन की ताकत को हथियार बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी घोषणा में जिस गहराई और दूरदर्शिता का परिचय दिया है, उसने बुद्धिजीवियों से लेकर आम जनमानस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत में एक नई राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। हवाओं में घुला हुआ यह जोश, युवाओं के चेहरों पर झलकता हुआ ये संकल्प और बुजुर्गों की आंखों में दिखता वो भरोसा, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा है कि भीम आर्मी ने आज सिर्फ घोषणा नहीं की है, बल्कि भारत के भविष्य की नई इबारत लिख दी है। यह घोषणा उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए है जिसे अब तक मुख्यधारा से काट कर रखा गया था। आज का ये ऐतिहासिक पल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा कि कैसे एक युवा नेतृत्व ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी वैचारिक दृढ़ता से पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज हो रही हैं, वैसे वैसे इस आंदोलन की तपिश भी बढ़ती जा रही है और ये तपिश उन ताकतों को भस्म कर देगी जो समतामूलक समाज के निर्माण में बाधा बनी हुई हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आज ये साबित कर दिया है कि वो केवल एक संगठन के नेता नहीं है, बल्कि वो उस दबी हुई आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे लंबे समय से दबाने की कोशिश की गई थी। इस घोषणा की गूंज अब थमने वाली नहीं है। यह गूंज अब हर घर तक पहुंचेगी, हर बस्ती तक जाएगी और हर उस व्यक्ति को जगाएगी जो अब भी अपनी शक्ति से अनजान है। आज का भारत एक नया बदलाव देख रहा है, एक ऐसा बदलाव जहां जय भीम केवल एक अभिवादन नहीं, बल्कि संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का अनुशासन और उनका समर्पण ये दिखा रहा है कि यह आंदोलन अब व्यक्ति विशेष का नहीं रहा, बल्कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है जिसने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। चंद्रशेखर की आवाज में वो खनक है जो बताती है कि उनके पुरखों ने जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। आज की ये सुबह एक नए युग का सवेरा है, जहां न्याय की उम्मीद जगी है और अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस पैदा हुआ है। भारत की धरती ने आज एक ऐसा मंजर देखा है जो शायद दशकों में एक बार देखने को मिलता है, जहां लाखों की भीड़ बिना किसी प्रलोभन के केवल अपने हक और हुकूक के लिए एक आवाज पर जमा हुई है। ये एकता, ये जोश और ये जज्बा ही वो असली ताकत है जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें थर-थर कांपती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आज इस मंच से जो लकीर खींची है, उसे पार कर पाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये घोषणा उस महान संविधान की रक्षा का संकल्प है जिसे बदलने की साजिशें रची जा रही थीं। ये घोषणा उस आरक्षण की सुरक्षा की गारंटी है जिसे खत्म करने की कोशिशें की जा रही थीं। भीम आर्मी ने आज जो तेवर दिखाए हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि अब बहुजन समाज की युवा पीढ़ी किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उसे अपना नायक मिल चुका है और उसे अपना रास्ता पता है। आज की यह ऐतिहासिक घोषणा भारत के राजनीतिक पटल पर एक ऐसा मोड़ है जहां से पीछे मुड़कर देखना अब असंभव है। ये सैलाब अब और बढ़ेगा, ये आवाज और बुलंद होगी और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक बाबा साहेब का वो सपना पूरा नहीं हो जाता जिसमें हर इंसान को बराबर का सम्मान मिले। चंद्रशेखर आजाद की इस ललकार ने उन लोगों को आईना दिखा दिया है जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर अपनी रोटियां सेंकते थे।
आज प्रेम, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों की जीत हुई है और इस जीत का ध्वज भीम आर्मी ने पूरे गौरव के साथ फहराया है। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है उस महापरिवर्तन की जिसकी प्रतीक्षा ये समाज सदियों से कर रहा था। जब हम संघर्ष की इस गाथा के इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस नीली वैचारिक ज्वाला के दर्शन होते हैं जिसे आज भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण ने पूरे भारत के हृदय में प्रज्वलित कर दिया है। यह केवल एक संगठन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये उस सोए हुए स्वाभिमान की वापसी है जिसे इतिहास के पीएनएनओ में कहीं गुम कर देने की साजिश रची गई थी। भीम आर्मी का ये बढ़ता हुआ कारवां आज उन तमाम बस्तियों की उम्मीद बन चुका है जहां कभी न्याय पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता था। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अपनी युवावस्था को इस समाज के चरणों में समर्पित किया है, उसकी मिसाल आधुनिक भारत के इतिहास में मिलना कठिन है। एक हाथ में बाबा साहेब का संविधान और दूसरे हाथ में अन्याय के खिलाफ उठती हुई मुट्ठी, यही आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये संगठन रातों रात खड़ा नहीं हुआ, इसके पीछे उन हजारों कार्यकर्ताओं का पसीना और त्याग है जिन्होंने लाठियां खाई, जो जेल गए और जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर समाज के अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा को अपना धर्म माना। आज जब चंद्रशेखर आजाद मंच से दहाड़ते हैं तो उनके पीछे वो अनुशासन दिखाई देता है जो किसी सेना से कम नहीं है। भीम आर्मी ने यह साबित कर दिया है कि संगठन केवल भीड़ जुटाने का नाम नहीं है, बल्कि संगठन वो फौलाद है जो वक्त आने पर चट्टान की तरह अडिग होकर अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए। चंद्रशेखर की कार्यशैली में मान्यवर कांशीराम साहब वाली वो कूटनीति और बाबा साहेब वाली वो वैचारिक स्पष्टता साफ झलकती है जो युवाओं को न केवल जोश से भरती है बल्कि उन्हें होश के साथ लड़ना भी सिखाती है। आज का युवा जो कल तक अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर था, आज वो बड़े गर्व से अपनी छाती पर भीम आर्मी का बिल्ला और सिर पर नीला साफा बांधकर निकलता है। और ये मानसिक परिवर्तन ही चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी जीत है। इस कारवां ने गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाया है कि तुम्हारी असली ताकत वोट की पेटी में नहीं बल्कि तुम्हारे संगठित होने में है। जब जब किसी दलित बेटी पर हाथ उठाया गया, जब जब किसी शोषित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई, तब तब इसी नीली फौज ने अपनी छाती अड़ाकर जालिमों को पीछे हटने पर मजबूर किया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने नेतृत्व की एक ऐसी नई परिभाषा गढ़ी है जहां नेता महल में नहीं रहता, बल्कि वो सड़कों पर धूल फांकता हुआ अपने लोगों के बीच नजर आता है। यही कारण है कि आज देश का हर वो व्यक्ति जो खुद को बेबस महसूस करता था, वो इस आंदोलन में अपना भविष्य देख रहा है। भीम आर्मी का यह विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ऐसी लहर की तरह फैल चुका है जिसे अब कोई भी बांध रोक नहीं सकता। यह संकल्प है उस भारत को पुनः महान बनाने का जहां जाति के आधार पर किसी का तिरस्कार न हो। चंद्रशेखर ने बार बार यह दोहराया है कि हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति या किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा संघर्ष उस व्यवस्था के खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। आज भीम आर्मी का हर सिपाही एक वैचारिक योद्धा बन चुका है जिसे पता है कि उसे अपनी कलम और अपनी आवाज से कैसे उन बेड़ियों को काटना है जो सदियों से उसके पैरों में पड़ी थीं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग भी उतनी ही शिद्दत से शामिल हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह लड़ाई उनकी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व की लड़ाई है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस निडरता के साथ सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे हैं, उसने उन तमाम नेताओं के नकाब उतार दिए हैं जो केवल चुनाव के समय बहुजन समाज का दरवाजा खटखटाते थे। भीम आर्मी ने एक ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है जिसके भीतर आज दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें उन बलिदानों में हैं जो इस मिट्टी के लिए दिए गए हैं। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आने वाला समय उन लोगों का है जिनके पास विचार की शक्ति है और संगठन का आधार है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रणनीतियों से यह दिखा दिया है कि वह केवल सड़कों के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह इस देश के लोकतंत्र की हर बारीकी को समझते हैं और उसे अपने समाज के पक्ष में मोड़ना जानते हैं। आज जब हम इस ऐतिहासिक सफर को देखते हैं तो गर्व होता है कि हमारे बीच एक ऐसा नायक मौजूद है जो झुकना नहीं जानता, जो बिकना नहीं जानता और जो केवल और केवल अपने समाज के उत्थान के लिए जीता है। भीम आर्मी का यह बढ़ता हुआ प्रभाव उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समझते थे कि वे धन और बाहुबल के दम पर इस समाज को हमेशा अपना गुलाम बनाए रखेंगे। अब वो समय बीत चुका है, अब शेर जाग चुका है और उसकी दहाड़ से पूरी दुनिया वाकिफ हो रही है। इस संगठन ने शिक्षा पर जो जोर दिया है वो इसे अन्य आंदोलनों से अलग करता है। भीम पाठशालाओं के माध्यम से जिस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है वो एक शांत क्रांति की तरह है जो आने वाले कुछ ही वर्षों में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार कर देगी जो दुनिया का नेतृत्व करेगा। चंद्रशेखर आजाद का विजन बहुत बड़ा है। वो केवल तात्कालिक लाभ की नहीं सोचते, बल्कि वो सदियों की गुलामी को जड़ से मिटाना का खाका तैयार कर चुके हैं। भीम आर्मी आज एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा बन चुकी है जो हर उस घर में मौजूद है जहां अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बची है। इस कारवां की हर ईंट उस भरोसे पर टिकी है जो चंद्रशेखर आजाद ने अपने व्यवहार और अपने संघर्ष से पैदा किया है।
आज का भारत भीम आर्मी के इस अदम्य साहस को नमन कर रहा है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो बाबा साहेब के सपनों के भारत की ओर जाता है। हर चुनौती, हर बाधा और हर साजिश इस आंदोलन को और भी मजबूत बना रही है, क्योंकि जब सत्य और न्याय का मार्ग चुना जाता है तो कुदरत भी साथ देने लगती है। भीम आर्मी का यह सफरनामा अभी तो केवल शुरू हुआ है, इसकी असली ऊंचाइयां तो अभी छूना बाकी है, और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह समाज उस शिखर तक जरूर पहुंचेगा जहां पहुंचने का सपना महान पुरखों ने देखा था। अंबेडकर जयंती के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर जब हम चंद्रशेखर आजाद रावण की उस महाघोषणा के केंद्र में उतरते हैं, जिसने पूरे भारत की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को एक नया मोड़ दे दिया है, तो हमें उस विजन की गहराई को समझना होगा जो सत्ता के गलियारों में कंपन पैदा कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आज केवल शब्दों का जाल नहीं बुना, बल्कि उन्होंने एक ऐसा रोड मैप पेश किया है जो आने वाले दशकों तक बहुजन राजनीति की धुरी बनेगा। उनकी इस ऐतिहासिक घोषणा का सबसे बड़ा स्तंभ है संपूर्ण सत्ता में भागीदारी का वो संकल्प, जो अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब बहुजन समाज दूसरों की पालकी ढोने वाला कहार नहीं बनेगा, बल्कि खुद उस पालकी में बैठकर शासन करने का हकदार बनेगा। इस घोषणा ने सीधे तौर पर उन शक्तियों को चुनौती दी है जो पिछले कई दशकों से इस समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई हैं। चंद्रशेखर ने आज इस मंच से बहुजन एकता के एक ऐसे नए फॉर्मूले का अनावरण किया है जिसमें न केवल दलित बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साथ लाकर एक अभेद्य दीवार खड़ी करने की रणनीति है। उन्होंने घोषणा की है कि भीम आर्मी और उनकी राजनीतिक शक्ति अब हर उस सीट पर अपना दावा ठोकेगी जहां सदियों से शोषकों का कब्जा रहा है। ये घोषणा केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये संसाधनों के पुनर्वितरण और न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक में अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की एक व्यापक जंग का ऐलान है। चंद्रशेखर की आवाज में आज वो दृढ़ता थी जो ये बता रही थी कि अब समझौतों का दौर खत्म हो चुका है और संघर्ष का नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले समय में देश के हर जिले, हर तहसील और हर गांव में संविधान सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो न केवल कानूनी सहायता देंगे बल्कि समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी करेंगे। यह घोषणा एक तरह से समांतर सत्ता की आहट है, जहां समाज अपनी समस्याओं के लिए किसी और का मुंह नहीं ताकेगा, बल्कि खुद अपनी समस्याओं का समाधान तलाशेगा। इस घोषणा का एक और क्रांतिकारी हिस्सा वो है जिसमें उन्होंने शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक बड़े फंड की स्थापना की बात कही है, जो सीधे तौर पर समाज के उन मेधावी युवाओं की मदद करेगा जो पैसों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं, बल्कि समाज के घावों को भरने का एक जरिया है। जब उन्होंने मंच से ये कहा कि अब दिल्ली दूर नहीं है, तो उस एक वाक्य ने लाखों युवाओं के भीतर वो ऊर्जा भर दी जो किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए अनिवार्य होती है। उनकी इस घोषणा ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जो उन्हें केवल एक विद्रोही नेता के तौर पर देखती थी। आज उन्होंने खुद को एक मैच्योर और दूरदर्शी स्टेट्समैन के रूप में स्थापित कर दिया है। इस घोषणा के बाद से ही सत्ता की कुर्सियों पर बैठे लोगों के माथे पर पसीना आने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह विशाल जनसमूह इस घोषणा के साथ एकजुट हो गया तो आने वाले समय में सत्ता के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। चंद्रशेखर ने आज बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जो प्रतिज्ञा ली है, वो एक नए भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा है, जहां जाति का दंभ नहीं बल्कि इंसानियत का सम्मान होगा। उन्होंने घोषणा की है कि अब कोई भी दलित या पिछड़ा व्यक्ति किसी भी जुल्म को खामोशी से सहन नहीं करेगा, और अगर कहीं भी अन्याय होता है तो पूरी भीम आर्मी एक इकाई बनकर वहां खड़ी मिलेगी। यह घोषणा उस सुरक्षा कवच की तरह है जिसकी तलाश इस देश के शोषितों को लंबे समय से थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज की यह घोषणा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है, क्योंकि इसमें न केवल समस्याओं का जिक्र है बल्कि उनका ठोस समाधान भी पेश किया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से भूमिहीन किसानों, बेरोजगार युवाओं और शोषित महिलाओं के मुद्दों को अपनी इस घोषणा में प्राथमिकता दी है, उसने ये साबित कर दिया है कि उनका विजन कितना समावेशी है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं होगा। इस घोषणा की गूंज केवल आज के दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये उस आग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी और गुलामी की हर जंजीर को पिघलाकर रख देगी। चंद्रशेखर ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि अंबेडकरवाद का मतलब केवल जयंती मनाना नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के अधूरे मिशन को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाना है। इस महाघोषणा ने यह तय कर दिया है कि आने वाला समय नीले झंडे और जय भीम के नारों का होगा, जो न केवल सड़कों पर बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी उतनी ही मजबूती से गूंजेंगे। आज की ये घोषणा एक युद्ध घोष है उस मानसिकता के खिलाफ जो आज भी इंसान को छोटा बड़ा समझने की भूल करती है।
भीम आर्मी के प्रमुख ने आज जो लकीर खींच दी है वो आने वाले समय में राजनीति की नई परिभाषा लिखेगी और शोषितों के हक की लड़ाई को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण की उस गूंजती हुई घोषणा के बाद जो मंजर पूरे भारत की सड़कों पर नजर आ रहा है वो किसी सुनामी से कम नहीं है। यहाँ हम उस नीले सैलाब की बात करेंगे जिसने आज सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। जैसे ही ये ऐतिहासिक घोषणा हवाओं में तैरी, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐसा कंपन पैदा हुआ जिसने उन ताकतों की नींद उड़ा दी जो अब तक खुद को अजेय समझती थीं। आज भारत की सड़कों पर जो नीला समंदर उमड़ा है वो केवल भीड़ नहीं है, बल्कि वो उन करोड़ों अरमानों का प्रकटीकरण है जिन्हें सदियों से दबाकर रखा गया था। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का जोश आज 7वें आसमान पर है और उनके चेहरों पर वो आत्मविश्वास साफ पढ़ा जा सकता है जो कह रहा है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। विरोधियों के खेमे में आज सन्नाटा पसरा है क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक युवा नेतृत्व इतनी कम उम्र में पूरे देश के बहुजन समाज को एक धागे में पिरो देगा। चंद्रशेखर की एक हुंकार पर जिस तरह से देश का कोना कोना जय भीम के नारों से दहल उठा है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब सत्ता की चाबी किसी खास वर्ग की बपौती नहीं रहेगी। आज जब नीले झंडों का रेला निकलता है तो ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों से झांकती सत्ताधारी आंखें डर से भर जाती हैं क्योंकि उन्हें इस सैलाब में अपना अंत दिखाई दे रहा है। ये खलबली केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये उस वर्चस्ववादी सोच की हार है जो समझती थी कि बहुजन समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद ने आज उन तमाम दीवारों को गिरा दिया है जो उपजातियों और छोटे छोटे मतभेदों के नाम पर खड़ी की गई थीं। आज चमार, वाल्मीकि, कोरी, पासी, खटीक और पिछड़ी जातियों का युवा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और यही वो नीला चमत्कार है जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक आज हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर इस सैलाब को रोका कैसे जाए। लेकिन वे भूल रहे हैं कि जब विचार की आग लग जाती है तो उसे पानी की बौछारों या लाठियों के दम पर नहीं बुझाया जा सकता। विरोधियों ने आज अपने बंद कमरों में मीटिंगें बुला ली हैं, रणनीतियां बदली जा रही हैं और साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी का ये पहरा इतना सख्त है कि अब कोई भी साजिश सफल नहीं होने वाली। चंद्रशेखर आजाद ने आज अपनी इस शक्ति से ये साबित कर दिया है कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुके हैं जो हर शोषित के दिल में धड़क रहा है। आज का नीला सैलाब ये गवाही दे रहा है कि अब बहुजन समाज वोट बैंक की हैसियत से ऊपर उठकर शासक वर्ग बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। गांवों की गलियों में रहने वाला वह व्यक्ति जो कल तक पुलिस की वर्दी देखकर डर जाता था, आज वो चंद्रशेखर की घोषणा के बाद सीना तानकर खड़ा है क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। ये खलबली उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की जुर्रत करते हैं। भीम आर्मी ने आज सड़क पर अपनी ताकत दिखाकर ये संदेश दे दिया है कि अगर संविधान की तरफ एक भी गलत नजर उठी तो ये नीला समंदर उन्हें बहा ले जाएगा। आज का नजारा वाकई ऐतिहासिक है। हजारों मोटरसाइकिलें, लाखों की पैदल रैलियां और हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही नारा। ये वो दौर है जहां अंबेडकरवाद केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि एक सक्रिय आंदोलन बन चुका है। विरोधियों की बेचैनी इस बात से भी बढ़ गई है कि चंद्रशेखर आजाद ने न केवल दलितों को बल्कि अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को भी इस संघर्ष में अपना साझीदार बना लिया है। ये एक ऐसा गठजोड़ है जो भारत की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। आज जब भीम आर्मी के सिपाही अनुशासन के साथ सड़कों पर मार्च करते हैं तो वे दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम विध्वंसक नहीं बल्कि हम निर्माता हैं। हम उस भारत के निर्माता हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। सत्ताधारियों के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये भीड़ किराए पर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपना हक मांगने नहीं बल्कि अपना हक छीनने के लिए तैयार होकर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद की इस घोषणा ने युवाओं के भीतर उस सोई हुई शेर जैसी ताकत को जगा दिया है जो अब किसी भी पिंजरे में कैद होने को तैयार नहीं है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में इस बात के लिए दर्ज किया जाएगा कि कैसे एक शख्स ने बिना किसी बड़े मीडिया हाउस या धनबल के केवल वैचारिक स्पष्टता और जमीनी संघर्ष के दम पर पूरे देश की व्यवस्था को चुनौती दे डाली। ये खलबली अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे ये लहर आगे बढ़ेगी, बड़े बड़े राजनीतिक दल ताश के पत्तों की तरह ढहते नजर आएंगे। नीला रंग आज केवल एक रंग नहीं रहा, ये न्याय का, क्रांति का और बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। हर वो शख्स जो आज इस सैलाब का हिस्सा है वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि वो एक ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो ऊर्जा आज सड़कों पर प्रवाहित हो रही है वो इस बात की गारंटी है कि अब बहुजन समाज का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। विरोधियों की हर चाल, हर साजिश और हर जुल्म इस आंदोलन को और भी ज्यादा खाद पानी दे रहा है, जिससे ये वटवृक्ष और भी विशाल होता जा रहा है। आज का भारत बदल रहा है और इस बदलाव की कमान उस नीले झंडे वाले सिपाही के हाथ में है जो चंद्रशेखर की एक आवाज पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। ये सैलाब अब थमने वाला नहीं है,
ये तो उस महासागर की ओर बढ़ रहा है जहां जीत सुनिश्चित है। अब हम इस महागाथा के उस अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर खड़े हैं जहां से आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। यह चर्चा केवल आज की घोषणा का अंत नहीं है, बल्कि ये 2026 और उसके बाद के उस भारत का खाका है जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद रावण और भीम आर्मी के जांबाज सिपाहियों के हाथों में होगा। आज अंबेडकर जयंती पर जो संकल्प लिए गए हैं वे केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुरक्षित करने का एक मास्टर प्लान है। चंद्रशेखर आजाद ने भविष्य के लिए जो खाका खींचा है उसमें शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा अगला लक्ष्य हर बस्ती में केवल संगठन खड़ा करना नहीं, बल्कि हर घर से एक ऐसा बुद्धिजीवी पैदा करना है जो बाबा साहेब के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक मंच पर स्थापित कर सके। आने वाला समय उस डिजिटल अंबेडकरवाद का होगा जहां बहुजन समाज का युवा न केवल सड़कों पर संघर्ष करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी अपना परचम लहराएगा। चंद्रशेखर का विजन 2026 ये कहता है कि अब हमें केवल आरक्षण की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें आरक्षण देने वाला यानी शासक बनना है। उन्होंने आने वाले वर्षों के लिए गांव चलो, सत्ता संभालो का जो नारा दिया है वो ये बताता है कि भीम आर्मी अब केवल प्रतिक्रियावादी संगठन नहीं रहा, बल्कि ये एक निर्माणकारी शक्ति बन चुका है। भविष्य की इस रणनीति में महिलाओं की भागीदारी को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि चंद्रशेखर जानते हैं कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक और नेतृत्वकारी भूमिका में होती हैं, उस समाज को कोई भी ताकत पीछे नहीं धकेल सकती। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भीम आर्मी के भीतर से ऐसी वीरांगनाएं निकलेंगी जो सदन से लेकर समाज तक न्याय की मशाल जलाएंगी। आज की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपसंहार ये है कि अब बहुजन समाज अपनी तकदीर खुद लिखेगा। अब हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास चंद्रशेखर जैसा निडर नेतृत्व और बाबा साहेब का दिया हुआ वैचारिक संबल है। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल जाता जिसका वादा संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने भविष्य के भारत के लिए जो नीली क्रांति का बीज बोया है वो अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में हर मजलूम और सताया हुआ व्यक्ति चैन की सांस ले सकेगा। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी कठिन होंगी, दमनकारी चक्र और भी तेज चलेगा, लेकिन हमारी एकजुटता ही वो ढाल होगी जिससे हर हमला नाकाम हो जाएगा। यह 20 मिनट की गाथा केवल एक वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये हर उस अंबेडकरवादी के दिल की धड़कन है जो रात दिन एक समतामूलक समाज का सपना देखता है। चंद्रशेखर आजाद की घोषणा ने यह तय कर दिया है कि अब इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम हाशिए पर नहीं, बल्कि सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का ये ऐतिहासिक दिन एक गवाह है कि कैसे एक टूटे हुए समाज को जोड़कर एक अपराजेय शक्ति में बदल दिया गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा को संगठित करें और उस अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें जिसे बाबा साहेब ने प्रबुद्ध भारत कहा था। चंद्रशेखर की ललकार अब हर घर में गूंजनी चाहिए। हर युवा को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये सफर जो सदियों पहले शुरू हुआ था अब अपनी मंजिल के बेहद करीब है। भीम आर्मी का एक एक सिपाही अब एक मिशनरी बन चुका है, जिसका उद्देश्य केवल राजनीति नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है कि जय भीम का यह कारवां अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज जो आग लगाई है वो उन तमाम बुराइयों को जलाकर राख कर देगी जो हमारे समाज को खोखला कर रही थी। अंत में ये संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम न थकेंगे, न रुकेंगे और न ही झुकेंगे। बाबा साहेब का अधूरा मिशन अब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पूरा होकर रहेगा। नीला झंडा अब केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का आसमां बन चुका है। आज की ये सुबह एक ऐसे सूरज का उदय है जो कभी अस्त नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।